मैं कितना डरा था। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। गवर्नमेंट भले ही उनकी हो कृष्णा, सिस्टम तो हमारा है। बस नाम रहेगा अल्लाह, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, हम देखेंगे। It's a shame that the India never let the truth come out in the public in 90s. It's a terrible things what's happened, and all over the world needs to start to think what is human values and what kind of life we should have. सिस्टम में बैठे वो लोग हैं जो आज भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति को आने से रोक रहे हैं, उनको बेनकाब करके पब्लिक समझाएगा। फिल्म के रूप में बनाई गई, लेकिन जो असलियत है वो आज हमें देखने को मिली है, जो पहले नहीं पता था। JNU वाला जो दिखाया गया है ये बहुत ज़रूरी था। ये वहाँ के स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये सच्चाई देखो तब आपको पता चलेगा कि हुआ क्या था। शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, और बहुत ही प्रभावी तरीके से कश्मीर का कांड है ये रखा गया है। पूरे शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए हैं और मन सुन्न हो गया है। कश्मीर का विदारक चित्र और पंडितों का जिस प्रकार का हुआ, वो नई जनरेशन को बताने का बहुत अच्छा प्रयास इस फिल्म के माध्यम से हुआ है। देख करके हमें रोना आ गया, और ये सही मायने में कश्मीरी पंडित को वापस बसाना चाहिए अब सरकार को आगे आकर के। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। मैं भगवान से प्रे करता हूँ सबकी आत्मा को शांति दे, और भारत सरकार ने जो 370 को वापस किया है, इससे बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता है। जो कश्मीरी हिंदूज को उनको फिर से उनके जगह पे बसानी चाहिए। मेरी एक छोटी सी अपील है। ये एक ऐतिहासिक फिल्म है। जो युवा पीढ़ी है उसको इसमें जागृत किया गया है। भारत में भारतीयों के साथ क्या हो सकता है, हम इसको कश्मीरी पंडित ना लेके हम भारतीयों की बात करनी चाहिए, जैसे कि इस फिल्म में बताया गया है। जो स्कूल के किताबों और कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती है वो फिल्में में दिखाई गई है। युवाओं को देखना चाहिए और उन्हें अपने कश्मीर के उस इतिहास को समझना चाहिए जो उन्हें कहीं नहीं मिलता है। हर छात्र को हर शैक्षणिक संस्थान में ये दिखाना कंपलसरी करे भारत सरकार। जैसे आधार कार्ड बनाना कंपलसरी है, उसी प्रकार से ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये कोई छोटा विषय नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर छोटी कम्युनिटी का विषय नहीं है। ये सिर्फ कश्मीर पूरे भारत का विषय, पूरी दुनिया का विषय है। इन आंसुओं को देख रहे हैं, ये कोई लाइव कैमरा और एक्शन बोलते ही नहीं निकले, और ना ही इनके आंसुओं के पीछे बॉलीवुड का कोई PR है। इन्हें रोने के लिए कोई पैसा भी नहीं दिया गया। बस इन रोते बिलखते दर्शकों को 19 जनवरी 1990 का वो दिन याद आ गया जब इन्हें कश्मीर से खदेड़ दिया गया था। इनमें से किसी की माँ का कत्ल कर दिया गया, किसी की बहन के साथ बलात्कार हुआ, किसी के भाई को जिंदा जला दिया गया, किसी की बीवी को गोलियों से भून दिया गया और किसी के पति को बीच चौराहे पर लटका दिया गया। सोचिए, 32 साल तक इन कश्मीरी पंडितों पर बॉलीवुड ऐसी कोई फिल्म नहीं बना सका जिसमें इनकी सच्ची कहानी को बताया जाए। विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जब इन लोगों ने देखा तो अपने दर्द को नहीं रोक पाए और फूट फूट कर रो दिए। आज के दौर में भला आपने सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के बाद किसी को इस तरह से रोते हुए देखा है? फिल्म देखने के लिए आपको जिगर चाहिए, क्योंकि ये ऐसी हकीकत बयां करती है जो सुनने में अच्छी नहीं लगती है, जो बहुत दर्द देती है, और जिसको सुनने के लिए मादा चाहिए होता है। और अब
लगता है कि सच्चाई को छुपाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि कश्मीरी पंडित दुनिया के सामने आया है, उसने खुलकर अपने दिल से ये बात बताई है कि वो जिसे पूरी दुनिया जन्नत कहती है, वहाँ उन्होंने कैसे जहन्नुम को देखा और जिया। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस ट्रूथ। बहुत फैंटास्टिक फिल्म है और मेरा सबसे आग्रह, खासतौर पर यूथ से आग्रह है, आप इस फिल्म को जरूर देखें। आपको पता चलेगा कि हमारे कश्मीर में किस तरीके से भारतीयों को रिफ्यूजी बना। मुझे लगता है शेंडर्स देखी है मैंने और उसके बाद शायद उस लेवल की पहली पिक्चर है पाकिस्तान में जो कश्मीर में। आपकी फिल्म का डायलॉग है कि कितनी अजीब बात है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, लेकिन यहाँ सब शुतुरमुर्ग बन चुके हैं। तो लंबे अरसे तक सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि भारत भी कहना चाहिए इससे, इस दर्द से अनजान रहा। कश्मीरी पंडितों का दर्द, उनकी वेदना, जो जुल्म उन पर हुए, और जैसे कि मैंने कहा इतिहास का काला पन्ना आपने अपनी फिल्म में उस काले चैप्टर को किस तरह से दिखाया है। तो मैं इसके पहले जवाब दूं आपके सवाल में, तो छोटी सी बातें मेरे ऑब्जर्वेशन से। आपने जब खेर साहब को इंट्रोड्यूस किया था तो आपने कहा कि आपके पिताजी का नाम पुष्कर नाथ था और आप कश्मीरी पंडित हैं, इसलिए ये फिल्म। ऐसा नहीं है। वो एक बहुत इंडिया के इस वक्त सर्वोच्च कलाकार हैं, ग्लोबल एक्टर, बड़ी उनकी जहाँ जाता इज्जत है। अगर वो बहुत अच्छे एक्टर नहीं होते तो नाम पुष्कर नाथ होता और कश्मीरी पंडित होते तो क्या फ़ायदा होता। तो पहले तो मैं ये क्वालिफिकेशन मेरे दिमाग में ये आया भी नहीं कि वो कश्मीरी पंडित है इसलिए लेना चाहिए। मैंने जो कैरेक्टर सोचा था वो मुझे लगा कि उसको अनुपम खेर ही निभा सकते हैं, वो पहला थॉट था। उसके बाद फिर आगे की बात हुई। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये शुतुरमुर्ग वाली जो बात है, ये सत्य है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पर हम शुतुरमुर्ग हैं इसलिए कि देखिए हम जाने अनजाने में ना हम लोगों का दिमाग को ऐसा प्रोग्राम कर दिया गया, वायर कर दिया गया है कि हमें लगता है कि कोई पुरानी घटना है 30 साल पुरानी। आपने भी बोला ये इतिहास का एक पन्ना है, ये इतिहास का पन्ना नहीं है, ये वर्तमान का पन्ना है। अभी पिछले हफ्ते कुछ दिनों पहले एक स्कूल में घुस के टेररिस्ट लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उसमें से जो नॉन इस्लामिक लोग थे, जो हिंदू टीचर थी और एक और जो थे, उनको पॉइंट ब्लैंक बच्चों के सामने गोली मार दी। एक बिहारी को गोली मार दी। अभी रोज 4-5 टेररिस्ट मारे जाते हैं रोज। वहाँ पे आप देखिए, चाहे हिंदू मुस्लिम नहीं, जो मुस्लिम लोग भी हैं जो कि टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सिख लोग जो आवाज उठाते हैं, 36 सिखों को भी तो मारा था। और जो नादी मार्ग का हुआ था वो तो 2003 में हुआ था। आज भी सब जगह चल रहा है। जो ये शाहीन बाग हुआ था वो क्या था? वो तो वर्तमान है। वो शाहीन बाग पूरा इस्लामिक जो वहाँ का टेररिज्म है उसका मॉड्यूल है। ये जो अभी जिहाद और हिजाब और नकाब की बुरके की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ एग्जैक्टली सेम थिंग, कार्बन कॉपी हैपेंड इन कश्मीर। दैट्स हाउ इस्लामिक टेररिज्म केम इन दिस थिंग। तो ये इतिहास नहीं है, इस मुगालते में मत रहिए। और मेरी फिल्म भी जो है वो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल नहीं है, वो 2021 की फिल्म है। तो जो रोल दर्शन प्ले कर रहे हैं वो लड़का आज का स्टूडेंट है, वो आज के पर्सपेक्टिव में फिल्म है। तो आप ये मत सोचिए आप फिल्म देखने जाएंगे तो आपको कोई हिस्ट्री का एक चैप्टर दिखाया जाएगा, तो कुछ नहीं है। ये आज की मॉडर्न यूथ की फिल्म है। इसीलिए जो खेर साहब ने कहा कि मैं हर सीन के बाद रोता था, मैं जिसने फिल्म देखी है अमेरिका में, वो हर व्यक्ति खेर साहब के सीन, जो कैरेक्टर है उनका पुष्कर नाथ का, उस सीन्स के बाद रोता था। इसलिए क्योंकि ये सिर्फ कश्मीरियों की कहानी नहीं है। जब आप देखेंगे आपको अरे तो मेरे पिता की कहानी है, अरे ये तो मेरी कहानी है, ये इमोशन तो मेरा है, मेरे पिताजी का भी ये इमोशन है। ये हर भारतवासी की कहानी और आज की कहानी। अरे क्या करें? We are thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ आपका? आपके बगैर कोई नहीं कर सकता। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सब ने देखा। मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। हमारे लिए भगवान ने ये बच्चा, तुम्हारा जीवन बहुत सफल होगा। तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे।
बहुत आगे निकल जाओ तुम। मेरा आशीर्वाद है मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद है। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही मारो, अब हमारे भगवान हो।